ऋतुराज गायकवाड़ को अब ऐसा क्या करना होगा कि टीम इंडिया में उनकी जगह बने। उनके लिस्ट ए के आंकड़े देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये खिलाड़ी इतने रन्स बनाकर बैठा है। पिछली 5 लिस्ट ए की जो पारियां हैं उसमें 3 तो शतक हैं, 1 अर्धशतक है। ये ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड है। उसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी जा रही है। वनडे फॉर्मेट पे देखिए, जब विराट कोहली बाहर हुए तो उम्मीद की गई थी कि वहां पर ऋतुराज को मौका मिलेगा, रिप्लेसमेंट के तौर पर उनका नाम एटलीस्ट आएगा, लेकिन वहां पर भी उनको जगह नहीं दी गई। मौका आपने दे दिया जायसवाल को, खिलाएंगे आप है नहीं, ओपनर आपके ऑलरेडी फिक्स हैं। ऐसे में देखिए अब सवाल ये उठ गया कि ऋतुराज गायकवाड़ अब ऐसा क्या करें कि टीम इंडिया में उनकी जगह बन पाए, क्योंकि लिस्ट ए की जो आंकड़े हैं ये कोई नॉर्मल आंकड़े नहीं। बस 100 मैचेस लिस्ट ए के उन्होंने खेल लिए, 60 से ज्यादा का औसत है, 5000 से ज्यादा रन है। आप देखेंगे इन आंकड़ों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कोई खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स कह रहे हैं नहीं भाई, हमें पसंद नहीं है, आपकी जगह टीम में नहीं बनती है। गायकवाड़ की अगर आप 100 लिस्ट ए मैचेस देखें तो उसमें 96 पारियां हैं, लगभग 60 का औसत है, 5161 रन है, जिसमें 21 शतक है, 19 अर्धशतक है। इंडिया और श्रीलंका ए के बीच जो मैच हो रहा था वहां पर भी देखिए, जब टीम मुश्किल में थी वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आकर सेंचुरी लगाई है। ऋतुराज गायकवाड़ अपने नेचुरल गेम को वहां पर खेलते हुए नजर आए, अपना एक बेहतरीन पारी खेली, मिडिल ऑर्डर में खेलने आए। आमतौर पर एज एन ओपनर वहां पर वो खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के तौर पर जब खेलने उतरे तो गायकवाड़ ने अपनी वर्थ वहां भी प्रूव कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ओपनिंग करूंगा, आप मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, लोअर ऑर्डर में खिलाइए, जहां चाहिए वहां खिला दीजिए, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। ऋतुराज गायकवाड़ ये मैसेज अजीत अगरकर और हमारी सिलेक्शन कमेटी को लगातार बार बार दे रहे हैं। अब सिलेक्टर्स क्या करेंगे भाई, उन्हें मौका देंगे? फिलहाल जिसके चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बनती है। आप उन्हें अगर गलत फॉर्मेट में डाल देंगे, T20 फॉर्मेट में डाल देंगे, वहां उतनी उपयोगी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। लेकिन वनडे फॉर्मेट में ऋतुराज गायकवाड़ अपनी वर्थ को लगातार प्रूव करते हुए आए हैं। ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ को मौका कब मिलेगा? क्या जो इंग्लैंड की सीरीज है वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का मौका बनेगा? क्योंकि देखिए अफगानिस्तान वाले में आपने चुना नहीं, विराट नहीं खेले, रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आप वहां जायसवाल को लेकर आ गए। इसके पहले जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी वहां पर भी आपने ऋतुराज को जब मौका दिया था वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। यानी वनडे फॉर्मेट के लिए एक प्लेयर आपके पास तैयार है, आप उसे टीम में रख सकते हैं, 15 में रख सकते हैं। अगर आप कहें कि भाई 11 में जगह नहीं बन रही है, आप ये दलील दे रहे हैं कि ठीक है भाई 11 में हम नहीं रख पा रहे, लेकिन 15 के खिलाड़ियों में रहने के लायक ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उनके आंकड़े हैं। अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन बनाता है तो उसे अगर मौके नहीं मिलेंगे तो किसे मौके मिलेंगे? आप कहेंगे भाई वनडे की हमारी टीम जो है पूरी तरीके से पैक है। नंबर 3 पर विराट कोहली आ रहे हैं, 4 पर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, 5 पर केएल राहुल आ रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, लेकिन ये सभी खिलाड़ी एक साथ अवेलेबल नहीं है। कभी कोई खिलाड़ी है, कभी कोई खिलाड़ी इंजर्ड है, कभी कोई खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह एनी हाउ टीम इंडिया में बनती हुई नजर आती है, लेकिन सेलेक्टर्स ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको इंडिया ए के लिए खेलने के लिए भेजा गया। पहले ही मैच में जब पूरी टीम मुश्किल में थी, सेंचुरी वहां पर गायकवाड़ ने लगा दी। उसके बावजूद भी अब देखिए सेलेक्टर्स कह रहे हैं नहीं साहब, हमें नहीं चाहिए टीम में, हमें ऋतुराज गायकवाड़ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनर है, लेकिन गायकवाड़ ने अब देखिए ओपनिंग करना ही एक तरीके से वनडे क्रिकेट में छोड़ दिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में भी मिडिल ऑर्डर में अब वो खेल रहे हैं, वहां पर अगर 60 की औसत से वो रन बना रहे हैं तो ये दिखाता है कि मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए भी गायकवाड़ पूरी तरीके से इस वक्त यूजफुल हैं। अब सिलेक्टर्स का काम है भाई कि मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से आप गायकवाड़ को रखेंगे, किसी खिलाड़ी के बैकअप के तौर पर रखेंगे, रिप्लेसमेंट के तौर पर रखेंगे, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे भाई हमें गायकवाड़ चाहिए नहीं टीम में, हम ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं खिलाएंगे। जो अगरकर ने रजत पाटीदार के लिए दलील दी थी, उनका कहना है कि हमने बेस्ट 15 चुन लिए हैं, देश के ये बेस्ट 15 हैं, बाकी सारे खिलाड़ी 15 के बाहर हैं। क्या गायकवाड़ के लिए भी यही दलील साबित होती है कि जो खिलाड़ी अगर 60 की औसत से रन बना रहा है, वनडे फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव कर रहा है, फिर भी क्या वो बेस्ट 15 खिलाड़ियों में नहीं आता है? अजीत अगरकर से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए।